नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये सिर्फ एक आम लोक कथा नहीं है, बल्कि ये उन गहरी भावनाओं और खामोश रिश्तों की बात करती है जो हमारे आसपास के जीवों में पनपते हैं। आज हम चलेंगे एक छोटे से गांव के हरे भरे खेतों के बीच, जहां दो बिल्कुल अलग तरह के जानवरों ने एक ऐसा अनूठा बंधन बनाया जिसने पूरे गांव को एक बहुत बड़ी सीख दी। हमारी आज की इस चर्चा का विषय है मोती और गौरी का अटूट बंधन। तो बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों मुख्य किरदारों को करीब से समझते हैं। एक तरफ है मोती, जो कि एक गधा है। अब मोती दिन भर खेतों में खूब भारी बोझ ढोता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? वही ताने कि वो बेवकूफ है, धीमा है। अक्सर समाज में यही होता है ना, जो खामोशी से मेहनत करता है उसे लोग कमजोर मान लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है गौरी, एक बेहद चंचल, समझदार और सफेद रंग की बकरी, जो पूरे गांव की जान है, सबकी प्यारी है। दोनों के स्वभाव में एकदम जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सच मानिए, यही वो अंतर है जो उनकी इस कहानी को इतना खास बनाता है। इतने अलग होने के बावजूद उन दोनों के बीच गजब की समझ थी। इस कहानी का पहला पड़ाव है बरगद के पेड़ के नीचे पनपी उनकी यह अनोखी दोस्ती। रोज शाम को खेत के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ये दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते थे। जब गौरी अपनी मीठी आवाज में मोती से कहती कि वो सबसे ज्यादा मेहनती है और लोग उसकी असली कीमत नहीं समझते, तो दिन भर का थका हारा मोती बस हल्की सी मुस्कान के साथ एक ही बात कहता था, गौरी, अगर तुम न होती तो शायद मैं कब का टूट चुका होता। सोचिए ये बात कितनी गहरी है। गांव वालों के लगातार तानों के बीच गौरी की वो छोटी सी हमदर्दी ही मोती का इकलौता सहारा थी। ये साफ दिखाता है कि एक सच्चा दोस्त हमें कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसे सहने की ताकत दे ही देता है। लेकिन खैर, अच्छा समय हमेशा कहाँ टिकता है। कहानी में अब आता है एक बहुत ही दुखद मोड़, सूखे का प्रभाव और उनका बिछड़ना। हालात बड़ी ही तेजी से बिगड़ने लगे थे। हुआ यूं कि उस साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाबों में दरारें आ गईं और फिर वो ही हुआ जिसका डर था, चारे की भारी कमी। किसान जो पहले से ही बेहाल था, उसे एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। उसे लगा कि अब वो सारे जानवरों का पेट नहीं भर सकता, इसलिए उसे कुछ को बेचना ही पड़ेगा। और इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा तब आता है जब गांव में एक व्यापारी आता है और उसकी नज़र सीधे मजबूत मोती पर पड़ती है। वो बिना सोचे मोती को शहर ले जाने के लिए खरीद लेता है। प्रकृति की मार कहिए या आर्थिक मजबूरी, एक ही झटके में इन दोनों दोस्तों की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। और फिर वो रात आती है, बिछड़ने से ठीक पहले वाली रात। उसी बरगद के पेड़ के नीचे दोनों एकदम चुपचाप बैठे हैं। माहौल में इतनी उदासी है कि मानो हवा भी रो रही हो। गौरी की आंखों में आंसू हैं और वो रोते हुए कहती है कि अब वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। तब मोती बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, दोस्ती दूरियों से खत्म नहीं होती गौरी। मोती अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को हिम्मत देने की कोशिश की। अगली सुबह जब वो व्यापारी उसे रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा था, गौरी जोर जोर से मिमिया रही थी, तड़प रही थी, लेकिन अफसोस कोई भी उसकी उस खामोश भाषा को नहीं समझ पाया। अब हम कहानी के तीसरे और सबसे कठिन हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, शहर का दर्द और वो न खत्म होने वाला इंतजार। इन दोनों का दर्द बिल्कुल एक जैसा था, फिर भी हालात कितने अलग थे। अगर हम शहर में मोती की बात करें तो वहां उसे दिन रात सिर्फ भारी सामान ढोना पड़ता था। आराम का कोई नामो निशान नहीं, न कोई अपनापन, न कोई प्यार। उसका शरीर रोज बरोज कमजोर होता जा रहा था और वो हर रात बस आसमान को घूरते हुए गांव लौटने की मिन्नतें करता। वहीं दूसरी तरफ गांव में गौरी की हालत देखिए। उसने तो जैसे खाना पीना ही छोड़ दिया था। वो हर एक दिन उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बस मोती की राह देखती रहती। मोती जहां शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट रहा था, वहीं गौरी का दर्द पूरी तरह से भावनात्मक था। ये सच में दिखाता है कि जब दो जीव इतने गहरे जुड़े हों तो उनके लिए मीलों की दूरी भी कोई मायने नहीं रखती। दर्द दोनों तरफ बराबर ही होता है। लेकिन तभी कहानी में एकदम से नया मोड़ आता है, एक भयंकर तूफान और लौटने का वो अनोखा संघर्ष। जरा शहर की उस खौफनाक रात की कल्पना कीजिए। अचानक से एक बहुत ही भयंकर तूफान शहर से टकराता है। जोरदार बारिश, तेजी से चीखती हवाएं और पूरे बाजार में एकदम से भगदड़ मच जाती है।
लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और इसी भयानक अफरा तफरी के बीच एक छोटा सा चमत्कार होता है। मोती को जिस रस्सी से बांधा गया था, जो उसकी गुलामी की जंजीर थी, वो झटके से टूट जाती है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे खुद प्रकृति ने आकर इस बेजुबान की मदद कर दी हो। मोती के सामने अब आज़ादी का एक मौका था, बहुत ही छोटा और बेहद जोखिम भरा मौका। रस्सी टूटते ही वो भाग खड़ा हुआ। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल थी, किसी भी तरह गौरी तक पहुंचना। वो ना जाने कितने दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा, अनजान जंगलों और बीहड़ रास्तों को पार करता रहा। उसके पैर बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। लेकिन कमाल की बात देखिए, उसने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। सच्ची है, जब जज्बात इतने सच्चे होना तो शरीर की कोई भी थकावट आपको रोक नहीं सकती। और इसी अथक प्रयास के बाद आता है इस कहानी का सबसे भावुक क्षण, उनका पुनर्मिलन और किसान का पछतावा। उधर गांव में एक रात गौरी अचानक से बहुत जोर जोर से मिमियाने लगती है, जैसे उसकी अंतरात्मा ने उसे बता दिया हो कि उसका यार वापस आ रहा है। और जैसे ही सुबह होती है, क्षितिज पर दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई देती है। धुंधलके में से एक बेहद कमजोर, जख्मी गधा लड़खड़ाता हुआ सामने आता है। वो मोती था। गौरी खुशी के मारे पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और मोती पूरी तरह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। गौरी तुरंत उसके पास बैठ जाती है और बहुत ही प्यार से दुलारती हुए उसका चेहरा चाटने लगती है। यकीन मानिए, वहां खड़े पूरे गांव के लोग और खुद वो किसान इस दृश्य को देखकर फूट फूट कर रो पड़े थे। इस एक हृदयस्पर्शी नज़ारे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस किसान की आंखें भर आईं और वो रुंधे हुए गले से बस इतना ही कह पाया, मैंने चंद पैसों के लिए एक सच्ची दोस्ती को अलग कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक इंसान का बहुत गहरा पछतावा था। जानवरों के इस खामोश लेकिन बेहद ताकतवर प्यार ने इंसानियत की आंखें खोल दी थीं। इस घटना का असर इतना गहरा पड़ा कि उस दिन के बाद उस किसान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी जानवर के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, इस सच्ची दोस्ती की वो अमर सीख जो हमेशा के लिए छोड़ दी गई। देखिए, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे मोती बूढ़ा हो गया, अब वो पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। लेकिन एक बात जो इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदली, वो थी गौरी की मौजूदगी। उन दोनों ने जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक एक दूसरे का पूरा साथ निभाया। और फिर एक ऐसी शाम भी आती है जब दोनों वापस उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, बिल्कुल वहीं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। सामने ढलता हुआ सूरज जैसे इस बात का इशारा कर रहा था कि अब इस खूबसूरत सफर का अंत बेहद करीब है। उस शांत ढलती हुई शाम में मोती ने गौरी की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान ली और अपने जीवन की आखिरी बात कही, गौरी, तुमने ही मुझे सिखाया है कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपका साथ न छोड़े। ये एक वाक्य इस पूरी कहानी की आत्मा है। उसी रात मोती हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो गया। गौरी पूरी रात उसके शव के पास बिल्कुल वैसे ही बैठी रही जैसे वो उसके इंतजार में बैठा करती थी। अगली सुबह गांव वालों ने बहुत ही सम्मान के साथ मोती को उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया। ये नज़ारा मन में एक अजीब सी शांति और साथ ही एक बहुत गहरा खालीपन छोड़ जाता है। तो इस पूरी घटना से हम क्या सीखते हैं? 3 बहुत ही अहम बातें सामने आती हैं। पहली तो यह कि सच्ची दोस्ती में कभी भी कोई स्वार्थ नहीं होता। मोती और गौरी का रिश्ता किसी फायदे पर नहीं, बल्कि एकदम निस्वार्थ प्रेम पर टिका था। दूसरी बात जो हम सबके लिए बहुत मायने रखती है कि असल रिश्तों की पहचान हमेशा बुरे वक्त में ही होती है। सूखे और उन दूरियों ने इनकी दोस्ती को कमजोर नहीं किया, बल्कि और भी अटूट बना दिया। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जानवरों में भी हम इंसानों की तरह ही जज्बात होते हैं। वो भी प्यार, दर्द और बिछड़ने की तड़प को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो हमारी तरह बोलकर उसे जता नहीं पाते। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर खत्म करते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हम सच में अपने आसपास रहने वाले इन मूक जानवरों की भावनाओं को कभी समझ पाते हैं? मोती और गौरी की ये कहानी सिर्फ उस बरगद के पेड़ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये हमारे खुद के बर्ताव को देखने का एक आईना है। ये चर्चा सिर्फ एक याद दिलाने की कोशिश थी कि इस दुनिया का हर एक जीव, चाहे वो कोई भी हो, प्यार और सम्मान का हकदार है। उम्मीद है कि इस कहानी का जो असली मतलब है वो लंबे समय तक हमारे और आपके दिलों में जिंदा रहेगा।
आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।